तो भाई बात करो, बर्बाद नहीं। बात करो, बर्बाद मत करो। सुलझाओ, उलझाओ मत। हुकूमत की तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, हम कहते हैं बात करें, आप कहते हैं धरना देंगे। मुल्क दुश्मन अनासिर तरक्की की राह में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। इंतशार की सियासत करने वाले मुल्क के खैरखा नहीं। आज बानी पीछे न्यूट्रल होने का कह रहे हैं। आपने ही तो कहा था न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। मुतालबात की मंजूरी तक धरना खत्म नहीं होगा। 25 करोड़ लोगों का हक लेंगे। जुल्म करने वालों को नहीं चलने देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रावलपिंडी लियाकत बाग के सामने 2 रोज से जारी धरने से खिताब। कहा, IPPs का मसला हल न किया, तनख्वाहदार तबके पर लगने वाला टैक्स वापस न लिया तो धरना पूरे मुल्क में फैल जाएगा। एक तरफ गिरफ्तारियां, दूसरी तरफ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इनकी गैर संजीदगी का अंदाजा लगाएं कि मुज़ाकरात के लिए ऐसा नाम दिया जो मुल्क में ही नहीं। धरने के बायस मरी रोड का एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से राब्ता। मुतालबात दरियाफ्त किए। लियाकत बलोच ने कहा, 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सारिफीन को बिल में 50% रियायत दी जाए। बिलों में स्लिप रेट खत्म किए जाएं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था, हुकूमत पूरी संजीदगी से जमात इस्लामी से मुज़ाकरात चाहती है। फव्वाद चौधरी की कामयाब पावर शो करने पर जमात इस्लामी को मुबारकबाद। बयान में कहा, जमात इस्लामी, JUI और GDA कामयाब सियासत चाहती हैं तो इत्तेहाद करना होगा। बानी PTI से इत्तेहाद न किया तो उनकी अशरों से जारी सियासत बेनतीजा ही रहेगी। PTI को इस वक्त अवामी कुव्वत दिखाने के लिए इन जमातों की तंजीम की जरूरत है। असद कैसर और अचकजई तेजी दिखाएं ताकि मौजूदा हुकूमत का खात्मा हो। वफाकी हुकूमत अंदर कुछ बाहर कुछ है। ये नाअहल और निकम्मे हैं। इदारों से दरखास्त है वो न्यूट्रल हो जाएं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, एपेक्स कमेटी में बनाई गई पॉलिसी पर अमल कराया जाए। वफाकी हुकूमत से सूबे का पैसा निकाल कर रहूंगा। हर सूबाई हल्के के लिए 1 अरब रुपए की स्कीमों का ऐलान कर रहा हूँ। पानी, सीवरेज और सड़कों से मुतालिक अब कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात के लिए 5 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील। वजीर आजम ने कमेटी की मंजूरी दी। JIT की सरबराही IG इस्लामाबाद करेंगे। डायरेक्टर FIA साबिक क्राइम कमेटी में शामिल होंगे। नोटिफिकेशन जारी। बानी PTI का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने लिखा, बानी PTI के वकला के दलाइल कानूनी अहमियत के हामिल हैं। इन हालात में मातहत अदालत का रिमांड देना आला अदलिया के फैसलों के खिलाफ है। मातहत अदालतों को रिमांड देते वक्त मुनासिब शवाहिद देखने चाहिए। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ऐसे शवाहिद पेश नहीं कर सके जिससे कोई जुर्म बनता हो। हुकूमत का मखसूस नशिस्तों पर अदालती फैसले के खिलाफ पार्लियामान का फ्लोर इस्तेमाल करने का फैसला। ज़राए का कहना है, कौमी असम्बली इजलास में फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर कराई जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास 30 जुलाई की शाम 5 बजे तलब कर लिया। IPPs, बेरोजगारी, महंगाई बड़े मसले हैं। IPPs का मामला ठीक किए बगैर पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं, हर जुमे की नमाज के बाद लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया बल्कि IPPs से लेकर ओवर बिलिंग पर मुतालिका हुकाम से बात की। IPPs 36% की पैदावारी सलाहियत पर 26.87 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस वसूल कर रहे हैं। साबिक वजीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं, कैपेसिटी चार्जेस की ये शरह 8 रुपए फी यूनिट होनी चाहिए। कैपेसिटी पेमेंट्स की ये शरह 700 अरब रुपए सालाना बनती है।
खान यूनिस में इसराइली बर्बरियत के बायस 1.5 लाख से ज्यादा फलस्तीनी बेघर हुए हैं। खान यूनिस के मुहासरे से अशिया खुरोनोश और दीगर जरूरियात जिंदगी की फराहमी मुअत्तल हो गई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फलस्तीन में इसराइली फोर्सेज की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मजम्मत कर दी। कहते हैं फलस्तीन में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बिरादरी जिम्मेदारियां पूरी करे। अमरीकी सेनेट में भारत को नवाजने के लिए पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल पेश। भारत मुखालिफ इक़दामात की सूरत में पाकिस्तान की इमदाद रोकने की तजवीज़। यूएस इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन एक्ट नामी बिल रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो ने पेश किया। बिल में कहा गया है अमरीकी इंतजामिया पाकिस्तान की जानिब से भारत के खिलाफ दहशतगर्दी और प्रॉक्सी गिरोहों से मुतालिक कांग्रेस को रिपोर्ट पेश करे। अगर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ दहशतगर्दी की सरपरस्ती की है तो इसको सिक्योरिटी इमदाद हासिल करने से रोका जाए। भारत के साथ नेटो इत्तेहादियों जैसा सुलूक किया जाए। भारत को रूसी असलहे की खरीदारी में पाबंदियों से महदूद इस्तिस्ना दिया जाए। खित्ते में चीन का बढ़ता हुआ असर और रसूख रोकने के लिए भारत की मदद की जाए। पाकिस्तान ने खारजी नूर वली महसूद और अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। खारजी नूर वली महसूद की फोन कॉल का फोरेंसिक टेस्ट कराया गया जो मुस्बत आया। टेस्ट से साबित हुआ आवाज खारजी नूर वली महसूद और अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी की है। खारजी नूर वली महसूद ने अहमद हुसैन को सरकारी इमलाक, स्कूलों पर हमलों की हिदायत दी। मीर अली में गर्ल्स स्कूल को तबाह, टांग से ताल्लुक रखने वाले टीचर मीरा जान को कत्ल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने गाड़ियों, असलहे और दीगर सामान के लिए विफाक से 2 अरब 57 करोड़ रुपए मांग लिए। वजारत दाखिला को भेजी गई समरी में कहा गया है खैबर पख्तूनख्वा पुलिस 1 अरब 56 करोड़ रुपए से गाड़ियां, 50 करोड़ रुपए से बुलेट प्रूफ जैकेट्स, 40 करोड़ रुपए से असलहा और गोला बारूद खरीदेगी। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम कहते हैं हसास अजला में मजीद नफरी तयनात की जाएगी। 3 अरब रुपए जारी कर दिए, मजीद 4 अरब रुपए जल्द जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान में ए लेवल का रियाजी का पर्चा लीक हुआ। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल इम्तिहान की तहकीकात में साबित हो गया बच्चों को रियाजी के मार्क्स ना देने का फैसला। बाकी इम्तिहान की परफॉर्मेंस के मुताबिक नंबर्स दिए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक 2 मई को रियाजी का पर्चा लीक हुआ जिसे बेशतर तलबा ने इम्तिहान से कबल देखा। दोबारा इम्तिहान देना चाहें तो नवंबर में दे सकेंगे। दोबारा इम्तिहान की फीस नहीं ली जाएगी। मुल्क इस वक्त मुआशी बहरान में फंसा हुआ है। अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है, हम दुनिया की बेहतरीन मईशत बन सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का निजी यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा हमें आज़ादी तो मिल गई लेकिन सुकून की तलाश में 77 साल गुजर गए। ऐसा नहीं कि सारी जिंदगी बगैर संत चलते रहेंगे। हम खुद को नहीं बदलेंगे तो वक्त हमें बदल देगा। दाऊदी बोरा जमात के रूहानी पेशवा सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन दौरा पाकिस्तान के बाद वापस रवाना। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने रुखसत किया। सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन ने पाकिस्तान के लिए मुआशी मुश्किलात और कर्जों के बोझ से निकलने की दुआ की। भिंबर आजाद कश्मीर में बारिश, नदी नाले बिफर गए। गढ़ा लेलिया में घर की छत गिर गई, बच्चा जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। बरनाला के बरसाती नाले से लड़की की लाश मिली। कोहाला मुजफ्फराबाद रोड डोलई के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गुजरात, डस्का और वजीराबाद में नशेबी इलाके जेर आब आ गए। मानसून के नए स्पेल के पेश नजर एनडीएमए ने सैलाबी सूरत हाल का खदशा जाहिर कर दिया। नदी नालों में पानी का बहाव तेज होने और लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा। कल लादा कराची पूरे दिन गैस से महरूम रहेगा। ट्रांसमिशन पाइपलाइन जोड़ने के लिए गैस की फराहमी इतवार की सुबह 5 बजे से पीर की सुबह 5 बजे तक बंद रहेगी। सुरजानी के तमाम सेक्टर्स
नॉर्थ कराची, मंगोपीर, कस्बा और रंगी टाउन के मकीन मुतासिर होंगे। नॉर्थ नाजमाबाद, फेडरल बी एरिया, बफर जोन, साइट, बल्दिया और इत्तेहाद टाउन में भी 24 घंटे के लिए गैस बंद रहेगी। खिमाड़ी, गुलशन मेमार और सुपर हाईवे के इतराफ भी गैस नहीं आएगी। सार्फिन आर्जी बंदिश के दौरान मुतबादिल ईंधन का बंदोबस्त कर लें। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर का 76वां यौम शहादत। मुसल्लह फौज और सर्विसेज चीफ्स का कैप्टन सरवर शहीद को खिराज अकीदत। शहीद के आबाई गांव संघोड़ी में उनकी यादगार पर पुरवकार तकरीब। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद फयाज ने आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर की जानिब से शहीद की यादगार पर फूल रखे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कैप्टन सरवर शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। कहा, कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने मिट्टी की हिफाजत को अपनी जान पर फौकियत दी। आइंदा नस्लों के लिए वतन से वफा की लाजवाल मिसाल कायम की। पाकिस्तानी कौम मुल्क के दफा के लिए अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियां फरामोश नहीं कर सकती। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और जवानों के शाना बशाना खड़ी है। गुजरात के गांव लादिया के करीब पेशी पर जाने वाले एक ही खानदान के 4 अफराद कत्ल। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार मुल्जिमान ने गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की। मकतूलीन की शनाख्त मलिक ताहिर, मलिक इरफान, शहजाद और सुफियान के नाम से हुई। आईजी पंजाब ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम तश्कील देने की हिदायत कर दी। लाड़काना में रतो डेरो के करीब घर पर फायरिंग, 3 अफराद जान से गए। मकतूलीन में 5 साल का बच्चा और 2 भाई शामिल। पुलिस का कहना है मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। स्याही पर कस्टम्स ड्यूटी अदा नहीं कर सकते। पासपोर्ट ऑफिस की एफबीआर से इंपोर्ट टैक्स मुअख्खर करने की दरखास्त। पासपोर्ट ऑफिस ने 15 दिनों में वाजिबात अदा करने की यकीन दहानी करा दी। स्याही की कमी से पासपोर्ट की छपाई ताखीर का शिकार है। इस्राएली फौज की खुली दहशतगर्दी। खान यूनिस में इमदाद के मुंतजिर अफराद पर बम बरसाती। 18 फलस्तीनी शहीद हो गए। रफा में घर पर बमबारी में 2 फलस्तीनी लुक्मे अजल बने। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक खान यूनिस में 4 रोज के दौरान 1,80,000 अफराद बेघर हुए। मिस्री, कतरी और अमरीकी सालिस कल इटली में इस्राएली मुज़ाकरातकारों से मुलाकात करेंगे। 9 माह से जारी इस्राएली जारियत में अब तक 39,000 अफराद शहीद, 90,000 से ज्यादा जख्मी, लाखों बेघर हो चुके हैं। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस का इसराइल से मुताल्लिक बयान तौहीन आमेज करार दे दिया। फ्लोरिडा में ट्रंप की इसराइली वजीर आजम से मुलाकात, गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नेतन्याहू ने बताया यरगमालियों की रिहाई के लिए वफ्द अगले हफ्ते रोम जाएगा। इसराइली वजीर आजम से मुलाकात में कमला हैरिस ने गजा में अमवात पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार किया था। वाज़ेह किया था कि गजा की सूरत हाल पर खामोश नहीं रहेंगे। कमला हैरिस कहती हैं वो ट्रंप से सदारती मुबाहिसे के लिए तैयार हैं। इंतखाबात से पहले वो ट्रंप को मुबाहिसे में भी हराना चाहती हैं। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी शूटर्स भी एक्शन में। गुलफाम जोसेफ 10 मीटर एयर पिस्टल के मुकाबले में फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई ना कर सके। कुछ देर बाद कशमाला तलत भी 10 मीटर एयर पिस्टल के मुकाबले में हिस्सा लेंगी। तमाम मुकाबले देखें ए स्पोर्ट्स और ARYZ ऐप पर बराह रास्त। और फ्रांस के सिटी ऑफ लाइट्स में दुनियाई खेल का सबसे बड़ा मेला सज गया। पेरिस में ओलंपिक्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। पहली बार ओलंपिक की तकरीब स्टेडियम के बजाय दरिया में रखी गई। मुख्तलिफ मुल्कों के दस्तों ने छोटी बड़ी किश्तियों में सवार होकर मार्च पास्ट किया। कौमी जावलिन हीरो अरशद नदीम और स्विमर जहां नबी ने पाकिस्तानी दस्ते की क़यादत की। लेडी गागा समेत मुख्तलिफ फनकारों की परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। मेगा इवेंट में 10,700 से ज्यादा एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं।